हेलो दोस्तों। मेरा नाम मनोज है। मैं नोएडा से हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने अपनी दोस्त की बीवी को। यह कहानी 3 महीने पहले की है। मेरे दोस्त का नाम विकास है और वह अभी दिल्ली में रहता है। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी हैं और विकास खुद का एक मार्केटिंग मैनेजर है। विकास से मेरी दोस्ती तब हुई जब उनके पिता की पोस्टिंग नोएडा में थी। वह लोग मेरे पड़ोस में ही रहते थे और हम दोनों के परिवार भी आपस में काफ़ी करीब से जुड़े हुए थे। उसके बाद वे दिल्ली में शिफ्ट हो गए। विकास की 2 साल पहले दिल्ली में शादी हुई थी। फिर मैं भी अपने परिवार के साथ शादी में गया। जब मैंने उसकी पत्नी को शादी के जोड़े में देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया था। रेड कलर की आउटफिट में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसे देखकर मैं सोच रहा था कि अगर यह लड़की विकास की जगह मुझसे शादी कर लेती तो मज़ा ही आ जाता। फिर विकास ने मुझे अपनी पत्नी से मिलवाया। हम दोनों के बीच उसी समय हेलो भी हुई। फंक्शन के बाद हम वापस नोएडा आ गए। अब हम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए बात करते रहे। विकास की पत्नी भी इंस्टाग्राम पर थी, इसलिए मैंने उसे फॉलो किया और उनकी पोस्ट और स्टोरी पर कमेंट्स शुरू कर दिया। एक दिन जब मैं विकास से बात कर रहा था तो उसने बताया कि अगले हफ्ते वह ऑफिस के काम से मुंबई जा रहा है। मैंने उससे कहा, ओ शिट यार, मैं दिल्ली घूमने आ रहा था और सोच रहा था कि मैं आपके साथ दिल्ली अच्छे से घूमूंगा। अब मुझे कौन घुमाएगा। तब विकास ने बोला, भाई तू बाकी किसी तरह से मैनेज कर ले, पर तू रुकेगा घर पर ही। मैंने कहा, नहीं नहीं भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने होटल बुक कर लिया है। विकास ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस घर पर रुकना और घूमने का काम तुम्हारी भाभी करेगी। उसकी जिद के कारण मैंने उसे हाँ कर दिया। मैं भी वही चाहता था कि मुझे उनके घर पर रहने का मौका मिले। विकास बोला, मैं कोशिश करूँगा कि मुंबई का काम जल्दी ख़त्म करके दिल्ली वापस आ जाऊं। मैंने कहा ठीक है। फिर एक हफ्ते के बाद मैं दिल्ली पहुंचा और विकास के घर पहुंच बाहर उसके दरवाजे की घंटी बजाई। आंटी ने दरवाज़ा खोला और मुझे अपने सामने देखकर खुश हो गई। आंटी बोली, आ जाओ बेटा। विकास कह रहा था कि तुम आओगे और उसने तुम्हें यहीं रहने को कहा है। आओ अंदर आओ। मैं अंदर आया और मैंने पूछा, आंटी अंकल और भाभी दिख नहीं रहे हैं। वह बोली, तुम्हारे अंकल बाजार गए हैं और तुम्हारी भाभी वंशिका, विकास की पत्नी, रसोई में है। तभी आंटी ने पुकारा, देख वंशिका कौन आया है। तभी बाहर आई और मुझे देखकर बोली, मम्मी यह तो मनोज है। विकास इसकी बहुत तारीफ करता है और उन्होंने मुझसे इनको दिल्ली घुमाने को बोला है। आंटी बोली, बेटा क्या लेगा, चाय या कॉफ़ी। मैंने कहा, कॉफ़ी। आंटी ने भाभी को कहा, वंशिका जाओ कॉफ़ी बना कर लाओ। मैंने वंशिका को किचन में जाते हुए देखा तो पीछे से साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। मन तो कर रहा था अभी, लेकिन किसी तरह मैंने अपने मन को समझाया। वंशिका ने कहा, चलो कॉफ़ी पी लो। जब वंशिका कॉफ़ी देने के लिए झुकी तो मैं देखता ही रह गया। मेरी नज़रों का पीछा करते हुए यह बात भाभी ने शायद नोटिस कर ली थी, लेकिन बिना कुछ कहे उसने कॉफ़ी टेबल पर रख दी और वापस चली गई। अभी मैं आंटी से बात ही कर रहा था कि अंकल बाजार से आ गए। दोनों अंकल और आंटी मुझसे नोएडा के बारे में पूछने लगे और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर अंकल बोले, बेटा फ्रेश हुए या नहीं, तेरी आंटी की बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं। शायद यह सुनकर हम तीनों हंसने लगे। विकास का घर बहुत ही बड़ा था। ग्राउंड फ्लोर पर अंकल आंटी का कमरा था और किचन हॉल में था।
दूसरी मंजिल पर 2 कमरे थे, एक विकास के लिए और एक गेस्ट रूम का था। दोनों कमरों के बीच एक कॉमन बाथरूम था। अंकल, वंशी का बेटा मनोज को ऊपर का कमरा बता दो, वो फ्रेश हो जाएगा और ब्रेकफास्ट कर लेगा। वंशी का, ठीक है पापा। आ जाओ मनोज, मैं तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। वह सीढ़ी पर चढ़ रही थी और पीछे से देख रहा था। उसने मुझे कमरा दिखाया और मुझे बाथरूम बताकर नीचे चली गई। मैंने अपना सामान कमरे में रखा और अंडरवियर और तौलिए के साथ नहाने चला गया। मैं बाथरूम में गया तो वहाँ भाभी के कपड़े पड़े थे। मैंने उसको कपड़े को छुआ। मैं डर गया कि यह क्या बवाल हो गया। मैंने उसे वैसे ही लटका दिया और जल्दी से नहा धोकर अपने कमरे में आ गया। मैं तैयार हो गया और नाश्ते के लिए नीचे चला गया। हमने साथ में नाश्ता किया। फिर आंटी बोली, वंशी का बेटा, जाओ तैयार हो जाओ और मनोज को थोड़ा नोएडा घुमाने ले जाओ। अंकल ने कहा, कार से जाना, बाहर बहुत गर्मी है। वंशिका ने कहा, पापा हम कार के बिना ही घूम कर आएंगे क्योंकि ट्रैफिक और पार्किंग की वजह से ठीक से घूम नहीं पाएंगे। यह कहकर वंशिका ऊपर चली गई और कुछ देर बाद पिंक सूट पहनकर नीचे आ गई। उसने कहा, मम्मी मैं आप लोगों के लिए कुछ बना दूं? आंटी, नहीं मैं बना लूँगी। भाभी बोली, चलो मनोज फिर हम चलते हैं। मैंने कहा, 1 मिनट भाभी, मैं ऊपर से पर्स लेकर आता हूँ। मैंने अपना पर्स कमरे से लिया और टॉयलेट चला गया ताकि रास्ते में कहीं ना जाना पड़े। टॉयलेट करते करते देखा कि भाभी के कपड़े अब वहाँ पर नहीं थे। मैं डर गया और सोचने लगा कि भाभी क्या सोच रही होगी। मैं नीचे आया और भाभी के साथ घूमने चला गया। भाभी ने मेट्रो का टूरिस्ट पास ले लिया। मेट्रो में बहुत भीड़ थी। तभी भाभी मेरे आगे थी और मैं उनके पीछे से देख रहा था। अगले स्टॉप पर पीछे से भीड़ और ज़्यादा चढ़ने के कारण मैं भाभी से और ज़्यादा, शायद भाभी को इस बात का आभास हो गया था, इसलिए वह ज़बरदस्ती पलट कर खड़ी हो गई। उसने अपना चेहरा मेरी ओर कर लिया था। मैं भाभी से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। फिर मैं भाभी के साथ बाजार घूमता रहा। दोपहर के 2 बजे रहे थे। मैंने तभी भाभी को लंच करने के लिए कहा। उसने हाँ में सर हिलाया और मुझे पराठे वाली गली में लेकर चली गई। वहाँ हमने कुछ पराठे खाए और स्वादिष्ट भोजन किया। फिर हम दोनों वापस मेट्रो में आ गए। भाभी इस समय पहले से ही मेरे सामने थी। मैं उसे आंखें नहीं मिला सका। वैसे लोगों को लग रहा था कि हम कपल हैं। फिर हम घर आ गए। घर अंकल और आंटी से बातें करने लगा। भाभी फ्रेश होकर किचन में खाना बनाने लगी। अंकल, जाओ बेटा तुम भी फ्रेश होकर आओ, फिर साथ में खाना खाते हैं। भाभी ने यह सब सुन लिया था और उन्होंने मुझे ऊपर जाते हुए देख लिया था। जब मैं बाथरूम में पहुंचा तो देखा कि भाभी के कपड़े फिर से वहीं थे। उनमें से नशीली खुशबू आ रही थी। मैं समझ गया था कि भाभी ने अभी तक कपड़े धोए नहीं हैं। इससे मेरा हौसला बढ़ा और मैं सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हुए नहाने लगा। खाना खाने के बाद सभी टीवी देखने लगे और कुछ देर बाद सोने के लिए चले गए। मैं भाभी से अभी भी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गया। दिल्ली घूमते घूमते मैं बहुत थक गया था तो गहरी नींद में सो गया था। सुबह उठकर नहाकर मैं नीचे आया। हमने नाश्ता किया और घूमने के लिए निकल गए। आज भी मेट्रो में भीड़ थी तो भाभी आगे थी और मैं पीछे, लेकिन भाभी ने मेरी तरफ चेहरा नहीं किया था। लेकिन भाभी ने कुछ नहीं किया था। शायद उसे भी अच्छा लगा हो। आज ऐसा काफ़ी बार हुआ, लेकिन भाभी हर बार पीछे की तरफ खड़ी थी। शायद मेरे लिए ग्रीन सिग्नल था। मैंने ग्रीन सिग्नल को कंफर्म करने के लिए
भाभी से कहा, भाभी मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। वह मुझे एक मॉल लेकर गई जहां मैंने उसके सामने 2 बॉक्सर और एक पैंट शर्ट खरीदी। मैंने कहा, भाभी आपको कुछ लेना है? भाभी बोली, मनोज पहले तो तुम भाभी कहना बंद करो यार, बड़ा अजीब लगता है। आप मुझे वंशिका भी कह सकते हो। मैंने कहा, ठीक है वंशिका कुछ ले लो। तो उसने कहा, नहीं नहीं मेरे पास काफ़ी ड्रेस है। मैंने कहा, वंशिका मेरी तरफ से गिफ्ट है, प्लीज़ मना मत करो। वंशिका बोली, ओके ओके मैं गिफ्ट ले लेती हूँ। मैंने बोला, तो फिर क्या लेना है? वंशिका बोली, मैं सूट लूँगी। मैंने कहा, कोई वेस्टर्न ड्रेस ट्राई करो ना। वंशिका, नहीं नहीं घर में वहाँ सब अलाउ नहीं है। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं बोला, वंशिका यह क्या है? यह अच्छा है क्या? फिर वह उसे ट्रायल रूम में लेकर गई और चेक कर कर वापस आ गई। भाभी ने कहा कि फिटिंग भी सही है। तो मैंने कहा, अंदर की फिटिंग भी देख लो। वंशिका बोली, क्या कहा तुमने? मैं बोला, कुछ नहीं। वंशिका मुस्कुराई और बोली, अंदर की चीज़ें तुम ही पसंद कर लो। मैंने हंसते हुए कहा, सोच लो फिर, मना मत करना। मैं जो लूँगा वो सब तुमको रखना होगा। वंशिका बोली, ठीक है। फिर हम दोनों लेडीज सेक्शन में गए। मैं एक नेट वाली मेरी पसंद की नाइटी और साथ में वेस्टर्न ड्रेस की तलाश करने लगा। वंशिका बोली, यह वाली मैं नहीं पहन पाऊंगी। मैंने कहा, अरे यार घर का मैं देख लूँगा। वहाँ कुछ नहीं कह सकी। फिर बिलिंग के बाद हम दोनों घर के लिए निकल पड़े। एक बार मेट्रो में वंशिका ने मुझे ऐसे पकड़ा जैसे मैं उसका पति हूँ। हम दोनों में से किसी में भी कोई को शर्म डर नहीं था। घर आने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए वंशिका आते ही खाना बनाने के लिए किचन में घुस गई। खाना खाने के बाद मैंने अंकल से पूछा, अंकल अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं और भाभी आगरा जाकर ताजमहल देख आए? मैंने भी नहीं देखा है और उन्होंने भी नहीं। वंशिका यह सब सुन रही थी और अचानक यह सुनकर वह चौंक गई। अंकल बोले, बेटा लेकिन अचानक ताजमहल? मैंने कहा, अंकल मेरे दोस्त ने कहा है कि दिल्ली जा रहा है तो ताजमहल भी देखकर आना। इसमें कुल मिलाकर मैंने सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। आप अनुमति देंगे तो तभी जाएंगे। अंकल ने कहा, ठीक है, पर तुम कैसे जाओगे? मैंने कहा, एक किराए पर लूँगा। अंकल बोले, तुम अपनी कार में जाओ। मैंने कहा, थैंक्स अंकल, अब सो जाता हूँ, काफ़ी थक गया हूँ। वह मान गए तो मैं ऊपर गया। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैं समझ गया कि वंशिका फ्रेश होने गई होगी। मैं जल्दी से बाथरूम के पास पहुंचा तो देखा कि अंदर कोई नहीं था। इसी बीच बाथरूम का गेट फिर से खुल गया और वंशिका मुझे अंदर देखकर चौंक गई। मैंने जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और उसे चुप रहने का इशारा किया। वंशिका ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कोई देख लेगा। मैंने कहा, सब सो गए हैं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज़ आओ ना। तब वंशिका ने चुपके से शावर चालू किया तो हम भीग गए। कुछ देर बाद वंशिका अपने आप ही पलट गई। फिर हम दोनों ने। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। धन्यवाद।